जीएमसीएच अस्पताल में आरएल कर्मियों ने घंटों किया बवाल, पुनः कार्य पर बहाल करने की मांग की। आपको बता दें कि आरएल कर्मियों ने आज जीएमसीएच अस्पताल में घंटों बवाल किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि उन्हें कार्य पर पुनः बहाल किया जाए। आरएल कर्मियों ने बताया कि 3 साल से वह इस अस्पताल में कार्य कर रहे थे। एकाएक उन्हें ऑडिट का हवाला देकर कार्य से निकाल दिया गया। 3 माह के लिए कोरोना काल में बहाली हुई थी। अस्पताल अधीक्षक के द्वारा उन्हें कार्य से निकाल दिया गया था, लेकिन मेट्रोन के द्वारा आज भी उन लोगों से बायोमेट्रिक उपस्थिति बनवाई जाती है। आरएल कर्मियों ने मांग की कि उन्हें पुनः कार्य पर बहाल किया जाए। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग 3 साल से काम कर रहे थे। ये लोग ऑडिट का हवाला देके एकाएक निकाल दिया। लोग बताइए, हम लोग 3 साल से काम कर रहे थे तो गलत थे, कोरोना में काम किए तो गलत थे, सब चीज में काम करते आए। एकाएक आप कह रहे हैं कि ऑडिट का हवाला है, ज्यादा बहाली है तो कम बहाली है, रिक्ति कौन सा क्या क्या, जबकि हम लोग के कौशल किशोर की चिट्ठी के रिक्ति पे बहाली हुआ था। उसके बावजूद भी देखिए हम लोग को हटा दिया गया। 3 माह के लिए कोरोना काल में बहाली हुआ, 40 को 42 को लड़का सबका 1 माह बचा था बहाली हुआ। उन लोग का बहाली खत्म हो गया। सुपरिटेंडेंट जो यहाँ के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट है वो भी वीडियो में ऑडियो सब जारी कर चुके हैं कि उन लोग का काम खत्म हो गया, 1 महीना का था। और आज भी उन लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेट्रॉन मैम बनाती हैं। मेट्रॉन मैम कहती हैं हम नहीं जानते हैं। अब उनमें दोष है कि इनमें दोष है। सुपरिटेंडेंट डीएस सर भी कहे हैं, अभी कहे हैं कि ना मेरा बहाली हुआ है ना उनके एब्सेंटी पे सिग्नेचर करते थे। आप जो आरएल वाला बहाली था उस पे एब्सेंटी पे हम सिग्नेचर भी करते थे। ये लोग के बहाली पे हम कुछ नहीं जानते भी नहीं है। अब बताइए ये लोग कैसे, इसका मतलब दलाली करवाना है या निःशुल्क पे रख रहे हैं। तो जब निःशुल्क पे उन लोग रह रहा है तो हम लोग तो 3 साल से काम किए हैं, हम लोग के पास अनुभव भी है, तो हम लोग को भी इतना लोग को रखे लो। बोलिए मेरा पैर टूट गया इस मजबूरी में, 3 माह का वेतन है वो अभी तक मिला नहीं, हम लोग को हटा भी दिया गया। और उसके बाद बोलिए 40 साल नहीं होगी, कौन ये गैर कानूनी नहीं है पूरा। आप कैसे सुपरिटेंडेंट है आप कि जो भी फोन कर रहा है वो फोन कर रहा था, आप बता रहे कि नहीं उसके बारे में। कैसे सुपरिटेंडेंट है? सरकार फ्री में आपको सैलरी देती है। इतना जब आप सब कुछ जानते हैं तब बताइए 40 हर वार्ड में सुबह में 8 बजे ड्यूटी आता है सब बनाने के लिए, 2 बजे आता है सब अटेंडेंस बनाने के लिए। अभी भी आया था सब बनाने के लिए, तो हम लोग पूछे मेट्रो मैम से तो वो बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। डीएस सर बोले हम नहीं जानते हैं। और उससे पूछा गया था ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं ना है। जब वो निःशुल्क पे काम कर रहा था हम लोग को बताइए। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो हम अस्पताल प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप लोग चल के वार्डे पूछिए, देखिए उस समय ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रात में 8 बजे से सुबह में 8 बजे तक ड्यूटी, सुबह में अटेंडेंस बनता है, सुबह का सुबह ड्यूटी बनता है। हर वार्ड में वो लोग काम कर रहा है। ये गलत तरीका है कि नहीं तरीका है? हम लोग 86 आदमी है लोग, 3 साल से काम कर रहे थे लोग, और सब सरकार के रिक्ति, यहाँ पे रिक्ति के सीट पर हम लोग बहाली कर रहे थे लोग। उसके बाद भी हम लोग को हटा दिया गया ऑडिट का हवाला देके। अब क्या मैटर है, यही लोग जाता, हम लोग तो यही, हम लोग रोजी रोजगार छीना है तो हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को भाई रोजगार दीजिए। एकदम बेरोजगार है, रोड पे उतर गए हम लोग, कहाँ जाए लोग? रोशन कुमार। अगर नहीं यकीन हो तो वार्ड में आए दिन वीपी कुछ दिन पहले भी पकड़ा था, पैसा लेने में पकड़ा था। तो क्या है, दलालिए ना है। वो लोग कहता है कि हम लोग 14 महीने से वो भी बेचारा, मान लीजिए वो भी किसी का भाई बहना है, सब 14 महीने से वो भी काम कर रहा है सब, वो भी एक दिन वैसे ही रोड पे आएगा सब। तो ये गुमराह न करके रखते हैं।